हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। हम क्लास 9th का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, यानी कि क्वेश्चन सवाल को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एक क्वेश्चन हमने किया भी था। ये क्लास 9th की NCERT बुक की दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। आज हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछता है। ये क्वेश्चन है 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है, ठीक, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? यानी हमको औसत चाल निकालना है और औसत वेग निकालना है। लेकिन हमारी बात यही खत्म नहीं होती। प्रश्न में आगे भी कुछ इसने दिया है। तो क्या पूछा है? सिरे ए से सिरे बी तक। पहला इसका एक पॉइंट है जो हमें ज्ञात करना है, वो है सिरे ए से सिरे बी तक। सिरे ए से सिरे बी तक एक पॉइंट, तथा दूसरा पॉइंट हमें जो निकालना है वो क्या है? दूसरा एक और सॉल्व करना है। इसमें दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दूसरा है सिरे ए से सिरे सी तक। सिरे ए से सिरे सी तक। सिरे ए से सिरे सी तक। तो जैसा हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक बार में सवाल समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे? उस सवाल को एक बार और पढ़ लेंगे। अगर आप सवाल एक दो बार पढ़ते हैं तो हमें सवाल समझ में आने लगता है, यानी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है कि हमें क्या करना है सवाल में। सवाल कह रहा है 300 मीटर सीधे रास्ते पर, एक सीधा रास्ता है कितने मीटर का? 300 मीटर का। जोसेफ जॉगिंग करता हुआ, जोसेफ इस पे जॉगिंग कर रहा है, तो हम पहले सीधे क्या करते हैं? अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। रास्ता हमारा है 300 मीटर। मान लेते हैं कि ये एक 300 मीटर का सीधा रास्ता है, बिंदु ए से बिंदु बी। इसकी दूरी कितनी हमने मानी? 300 मीटर। 300 मीटर एक सीधा रास्ता है। 2 मिनट 30 सेकंड में, कितने समय में? तो आप यहां लिखेंगे 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी दूरी वो तय करता है। एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है, ठीक, पहुंच गया। और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर, फिर यहां से वो क्या करता है? घूम जाता है। अब ऑब्वियस है कि एक बार जाएगा तो दोबारा वापस आएगा। तो यहां से घूमकर 100 मीटर कितने पीछे जाता है? मान लेते हैं यहां पे 100 मीटर। कितनी दूरी इसकी है? ये 100 मीटर। ये दूरी दिया है 100 मीटर। कितने समय में? तो 1 मिनट में। कितने समय में? 1 मिनट में। 100 मीटर की दूरी 1 मिनट में बिंदु सी पर कहां पहुंच जाता है? किसी बिंदु सी पर पहुंच जाता है। जोसेफ की औसत चाल बताना है, औसत वेग बताना है, लेकिन कहां से कहां तक? तो सबसे पहले हमको बताना है सिरे ए से सिरे बी तक। ए से बी तक औसत चाल, ए से बी तक औसत वेग। तो हम सबसे पहला पॉइंट अपना लेके चलते हैं। पॉइंट ए को सॉल्व करते हैं, सिरे ए से सिरे बी तक। इसको हम इरेज करते हैं, अभी जब दोबारा सॉल्व करेंगे तब इसको लिखेंगे। अब हम कहां से कहां तक लेके चल रहे हैं? सिरे ए से सिरे बी तक। क्या निकालना है? औसत चाल और औसत दूरी। ये क्या हमारा सॉल्यूशन? देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। देखिए, औसत चाल और औसत वेग के लिए आपने पहले ही जितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमें कुल दूरी चाहिए, कुल विस्थापन चाहिए, और दूरी और उस विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय। दूरी से हम औसत चाल निकालते हैं और विस्थापन से हम वेग निकालते हैं। तो इन दोनों के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? दूरी, और फिर क्या निकालना होगा? विस्थापन। हमने पहले भी कहा था कि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये पता लगाना होता है कि सवाल में दिया क्या है और सवाल में पूछा क्या है, और जो दिया है, जो पूछा है, उनके बीच में रिश्ता क्या है। यानी फिर वही बात हो गई कि दिए हुए और पूछे के बीच आपको निकालना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखते हैं, एक कोई व्यक्ति था, वो ए से बी तक गया और बी से सी तक। सबसे पहले हम निकालते हैं औसत चाल के लिए हमें चाहिए होगी कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। आप लिखिएगा तय की गई कुल दूरी। तय की गई कुल दूरी कहां से कहां तक? तो आप कोष्टक में लिखिएगा ए से बी तक। ए से बी तक
तय की गई कुल दूरी ए से बी तक कितनी है? ए से बी तक 300 मीटर। आप लिखेंगे 300 मीटर। ठीक, ए से बी तक जाने में उसे कुल कितना समय लगा? तो आप लिखेंगे लगा कुल समय। लगा कुल समय बराबर लगा कुल समय। लगा कुल समय आपको दिया है 2 मिनट 30 सेकंड। कितना दिया है? 2 मिनट 30 सेकंड। लेकिन देखिएगा ये मिनट में है और ये सेकंड में है, तो इन सबको हम सेकंड में बदल लेंगे। 2 गुणे 60 सेकंड ये हो जाएगा और प्लस कितना है? 30 सेकंड। तो ये टोटल हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड। आप इसको लिख सकते हैं बराबर में 150 सेकंड। कितना समय लगा उसे? 150 सेकंड। अब आपको क्या निकालना था? औसत चाल, क्योंकि दूरी मिल गई और समय मिल गया तो हम सीधे लिखेंगे औसत चाल बराबर। आप लिख सकते हैं हम जानते हैं औसत चाल, यानी औसत चाल का सूत्र हम जानते हैं, भले न जानते रहिए लेकिन हम बताते हैं आपको। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी, तय की गई भी लिख दे, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, बटे लगा कुल समय। तो तय की गई कुल दूरी कितनी है? सबका मान रख दीजिए। तय की गई कुल दूरी हमारे पास है 300 मीटर। कितनी दूरी तय की हमने? 300 हमने नहीं, जोसेफ ने। और कुल समय कितना लगा है? 150 सेकंड। 150 सेकंड। 0 से 0 गया, 15 दूनी 30। 2/1 लिखिए, मीटर बटे सेकंड लिखिए, या इसी को सीधे लिख दीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड। या आप इसको लिख सकते हैं 2 मीटर सेकंड। आपको हम बताए थे मात्रक लिखने के लिए 2 मीटर सेकंड इनवर्स। ये बटे में है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये रहा आपका पहला। अभी क्या निकला है? केवल औसत चाल। अभी क्या बचा है हमारा? औसत वेग। औसत वेग के लिए आप ऐसे लिखिएगा। अब हम औसत चाल निकाल चुके हैं, हम किसको निकालने जा रहे हैं? औसत वेग को। औसत वेग। औसत वेग के लिए हमें क्या चाहिए? तय किया गया कुल विस्थापन तथा विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा आप, यहाँ पथ कैसा है? सीधा रास्ता है, ये एक सरल रेखीय पथ है। और आपको याद होगा जब हम दूरी और विस्थापन की परिभाषा पढ़ रहे थे कि अगर पथ सीधा हो या एक सरल रेखीय पथ पर कोई वस्तु गति करे तो उसके द्वारा तय किया गया दूरी और विस्थापन दोनों एक समान होते हैं। इतनी दूर में जितना दूर दूरी होगा उतना ही इसका विस्थापन। अतः आप लिखेंगे कुल विस्थापन। अतः कुल विस्थापन तय किया गया कुल विस्थापन दिया है, जो कि तय किया गया कुल विस्थापन कितना है? तय किया गया कुल विस्थापन वही है जो आपकी दूरी है 300 मीटर। आप लिखेंगे सीधे रास्ता, सीधा रास्ता। कभी आपको दिक्कत ना हो इसलिए आप लिखिएगा। क्यों? क्योंकि रास्ता सीधा यानी सरल रेखीय पथ है। लगा कुल समय। आप क्या लिखेंगे? तय करने में लगा कुल समय। समय कितना लगा है? लगा कुल समय। तो इसमें आपको समय लगा है टोटल कितना का? वही चीज 2 मिनट 30 सेकंड। आप इसको सीधे लिखे थे अभी 2 गुणे 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड। और इसी को बना के ऊपर हम बनाए थे, आपको मिल गया था 6 दूनी 12, 120 सेकंड और 30 सेकंड मिला के 150 सेकंड। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम लिखते हैं औसत वेग। क्या निकालने जा रहे हैं? औसत वेग। औसत वेग का फार्मूला आपने पढ़ा है, तय किया गया कुल विस्थापन बटे लगा कुल समय। तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन बटे तय करने में लगा कुल समय। लगा कुल समय।
तो कितना विस्थापन तय किया आपने? विस्थापन आपने कुल तय किया है 300 मीटर का। जितनी दूरी थी यहाँ उतना ही विस्थापन है। समय आपका लगा है 150 सेकेंड। 0 से 0, 15 दूनी 30, 2 मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड की पावर -1। यानी कि अगर आप किसी सरल रेखीय पथ पर चल रहे हैं, एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, तो जो दूरी होगी वही विस्थापन होगा, और दूरी और विस्थापन सेम है, तो इस दशा में औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर आएंगे। 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड। यहां तक क्लियर हुआ? ये हमारा पहला पॉइंट था। ए वाले को हमने अभी डिस्कस किया। अभी बी वाला बचा है। बी वाले में क्या है? ए से सी तक, ए से बी, फिर बी से सी तक। तो आप इसको लिख लीजिए। आगे का हम दूसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। अब हम दूसरे वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सिरे ए से बी वाला पॉइंट है सिरे ए से सिरे सी तक, सिरे ए से सिरे सी तक, सिरे ए से सिरे सी तक। ठीक, ए से सी तक में आपको क्या बताना है? एक बार औसत चाल और दूसरी बार औसत वेग। इसमें भी वही बताना है जो पिछले वाले पॉइंट में, केवल यहाँ पर पॉइंट यानी कि बिंदु बदल गए हैं। तो हम औसत चाल के लिए फिर वही निकालते हैं। सबसे पहले तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बराबर, देखिएगा तय की गई कुल दूरी कितनी है। सबसे पहले वो ए से बी जाता है, ठीक, और फिर बी से सी आता है। यानी कि आप पहले कुछ दूर जाइए और फिर वापस आके दोबारा कुछ दूर आइए, तो आपने कुल कितनी दूरी तय की? ऑब्वियस है कि आप जितना गए होंगे उसको जोड़ेंगे, और फिर लौटने पे आपने जो दूरी तय की होगी उसको भी जोड़ेंगे कि अरे 5 किलोमीटर साइकिल चला के गए थे, 2 किलोमीटर कुल मिला के 7 किलोमीटर हमने साइकिल चलाई। तो आपने जाना भी जोड़ा और जो वापस आप 2 किलोमीटर आए थे उसको भी जोड़ा। इसी तरह से कुल दूरी 300 मीटर और ये 100, तो आप कुल दूरी लिखेंगे ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी यानी बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी, प्लस प्लस में क्या लिखेंगे? बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी। ठीक, तो देखते हैं ए से बी की जो दूरी है वो 300 मीटर है। कितनी है? ए से बी की दूरी 300 मीटर है, प्लस बी से सी कितना आता है? 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। टोटल दूरी कितनी हो गई आपकी? 400 मीटर। टोटल कितनी दूरी आपने कवर की है? 400 मीटर। अब देख लेते हैं लगा कुल समय, लगा कुल समय, कुल समय कितना लगा इसको भी देख लेते हैं। तय करने में लगा कुल समय, लगा कुल समय, तो लगा कुल समय बराबर कितना है? 2 मिनट 30 सेकंड में वो गया था और फिर लौटते समय उसने 1 मिनट का समय लिया था, तो आप लिखेंगे 2 मिनट 30 सेकंड प्लस ये वाला समय भी जुड़ेगा 1 मिनट। इन सबको बदल देते हैं सेकंड में, ये हो जाएगा 2 गुणे 60 सेकंड, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, प्लस 30 सेकंड पहले से दिया हुआ है और प्लस 1 मिनट को बदलेंगे तो 1 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा ये। ठीक, अब पूरे को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड और प्लस वो 60 सेकंड हो गया 60 सेकंड। टोटल बन जाएगा हमारा 150 और 60 मिलके 210 सेकंड। कितना हुआ हमारा ये टोटल? 210 सेकंड। कुल दूरी कितनी आई? 400 मीटर। कुल समय कितना लगा? 210 सेकंड। अब निकाल लेते हैं औसत चाल। हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब क्या कर लेते हैं? चल के खाना बना लेते हैं। ये हो गया हमारा औसत चाल। औसत चाल का सूत्र हम अभी भी देखे थे, कुल दूरी तय की गई, कुल दूरी तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, तय करने में लगा कुल समय,
तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। कितनी दूरी कुल तय की गई है? तो आपने कहा कि कुल तय की गई दूरी 400 मीटर की है और कुल लगा समय 210 सेकंड का है। 0 से 0 कट गया। 21 से आपको 400 काटना है तो सबसे पहले भाग एक बार जाएगी। 21 एकम 21, आप अलग से करके देख भी सकते हैं। 40 कर दीजिए। 21 एक बार गई, आपका यहाँ 21 हो गया। 10 में से 1 गया, 9 बचा और यहाँ आपका बचा 0। आपने 1 यहाँ आपने लगाया दशमलव। अब देखते हैं यहाँ 0 बढ़ाया तो आपकी भाग जाएगी 9 बार चली जाएगी। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर यहाँ बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं और भाग बढ़ती चली जाएगी। तो आप सीधे यहाँ पे यहाँ 0 0 बढ़ा के आप यहाँ 0 बढ़ा के इसको छोड़ देंगे। अतः आपकी पूरी भाग आ जाएगी 1.90 मीटर प्रति सेकंड, या इसी को आप लिख सकते हैं 1.990 मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर -1। ये कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ? पहला। अभी औसत चाल बी वाले का औसत चाल हमने निकाला, यानी सिरे ए से सी तक। देखिए वहां कितना आया था? ए से बी तक में 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ कितना आया है? 1.90 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या निकालते हैं हम? औसत वेग। अब हमें क्या निकालना है? औसत वेग। तो यहाँ आप लिखेंगे कि अब हम चलते हैं औसत वेग निकालने। क्या निकालने? औसत वेग। औसत वेग के लिए क्या चाहिए? तय किया गया कुल विस्थापन। आप लिखेंगे तय किया गया, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना होगा थोड़ा सा। तय किया गया कुल विस्थापन, बाकी तो आसान था लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। तय किया गया कुल विस्थापन कितना? देखिए वो पहले ए से बी गया, फिर ए से सी आया, ये तो उसकी कुल दूरी हुई। लेकिन आप इतने दिनों से यही पढ़ते आ रहे हैं कि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर। तो पहले वो ए पे था, अब कहाँ है? सी पे। तो ये पूरी ना लेकर के हम सिर्फ ये वाली दूरी लेंगे। टोटल कितनी थी? 300 मीटर। वापस कितना आया? 100 मीटर। अब उन दोनों के बीच कितनी दूरी बची? कितना और रास्ता बचा है? तो वो है 200 मीटर। कितना है? 200 मीटर। आप लिखेंगे तय किया गया कुल विस्थापन। आप यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा बिंदु ए से बिंदु सी, बिंदु ए से बिंदु सी। तय किया गया कुल विस्थापन बिंदु ए से बिंदु सी तक। कितना है बिंदु ए से बिंदु सी तक? तो आप लिखेंगे 200 मीटर। ठीक, या तो यहां लिखिए या तो यहां लिख लीजिएगा। सॉरी, आप इसको चाहे तो यहां लिख लीजिए बिंदु ए से बिंदु सी तक। आपको पता रहे कहां से कहां ले रहे हैं। बिंदु ए से बिंदु सी, बिंदु ए से बिंदु सी तक। फिर देखिएगा आप, तय किया गया कुल विस्थापन इतना हुआ। अब लिखिए तय किया गया कुल समय, या तय करने में लगा कुल समय। विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय, विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय। कितना समय लगा है? 2 मिनट 30 सेकंड यहाँ था, 1 मिनट यहाँ हो गया। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 2 मिनट 30 सेकंड यानी कि जो हमारा आ रहा था 150 सेकंड में से ये 1 मिनट घटा देते हैं। नहीं, यहां से यहां तक आने में आपने समय उतना ही लिया है, यानी समय में आपको कोई काटा पीटी नहीं करनी है, समय आपको पूरा लिखना है। सिर्फ अंतर कहां मिलेगा आपको? दूरी और विस्थापन में। तो समय थोड़ी कम लगे थे, वहां से आने में तो समय आप घड़ी को पीछे मोड़ के थोड़ी ले जाएंगे कि अरे इतनी ही दूरी में तो इतना ही समय। नहीं, समय आपने टोटल लिया है। तो समय आपका कितना होगा? 2 मिनट 30 सेकंड प्लस 1 मिनट। इसी को आप लिख रहे थे कि 2 गुणे 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड प्लस 60 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। और टोटल ये आपका था 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड और प्लस आपको मिला था 60 सेकंड। इक्वल आपको मिला था टोटल 210 सेकंड। कितना समय मिला था? 210 सेकंड। तो कुल विस्थापन 200 मीटर, लगा कुल समय 210 सेकंड। अतः औसत वेग बराबर औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन बटे लगा कुल, तय करने में लगा कुल समय बटे
तय करने में लगा कुल समय, विस्थापन तय करने में लगा कुल समय। आप सीधे लिख सकते हैं कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितने का है हमारा? कुल विस्थापन है हमारा 200 मीटर। कितना विस्थापन तय किया हमने? 200 मीटर। कुल समय लगा हमें 210 सेकंड का। 0 से 0 कट गया। फिर वही बात आ गई कि हम 20 और 10 को कैसे काटें। तो आप सीधे भाग विधि से भाग लगा सकते हैं। 20 में आप 21 से भाग लगाएंगे तो जाएगी नहीं, आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 9 बार भाग जाएगी। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 10 में से 1 गया, 9 गया, 1 बचा, यहाँ 9 में से गया 1 और यहाँ कुछ नहीं। ये हो गया। आप यहाँ फिर 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ 5 बार भाग जाएगी। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 105 हो गया, यहाँ 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। आप फिर चाहें तो यहाँ 0 बढ़ा दें, यहाँ 2 बार भाग जाएगी। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 8। इस तरह से भाग बढ़ती चली जाएगी। तो हमें कितना मिला? 0.952 मीटर बटे सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.952 मीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड की पावर -1। ये सवाल कठिन नहीं था, आसान था, बस थोड़ा सा ज्यादा समय लिया, हमें लिखना ज्यादा पड़ा। पहले हमें क्या दिया था? एक रास्ता ए से बी तक 300 मीटर रास्ता था। एक व्यक्ति जाता है और कुछ दूर वापस आता है, यानी 100 मीटर वो वापस आता है। तो ए से बिंदु बी तक जितना औसत चाल निकला उतना ही औसत वेग निकला, क्योंकि सीधा रास्ता था। जितनी दूरी थी उतना ही विस्थापन था। समय भी दोनों ने सेम दिया था। फिर जब हम बिंदु ए से सी तक निकाले तो औसत चाल के लिए अब हम कुल दूरी ए से बी और बी से सी हमने ली, कुल समय भी हमने लिया। कुल दूरी 400 मीटर मिली और कुल समय हमें 210 सेकंड मिला। हमने भाग लगा दिया औसत चाल के सूत्र से। तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। 1.90 मीटर प्रति सेकंड हमारा औसत चाल आया बिंदु ए से बिंदु सी तक। अब बिंदु ए से बिंदु सी तक हमें औसत वेग बताना था। औसत वेग के लिए हमने पढ़ा था, तय किया गया कुल विस्थापन बटे लगा कुल समय। कुल विस्थापन 200 मीटर, क्योंकि 100 मीटर वो वापस आ गया था, तो दोनों दूरी 200 मीटर के बीच की बची थी। इसे हमने विस्थापन कहा। और तय करने में लगा कुल समय हमने टोटल समय हमने लिया, जो कि हमारा हुआ है 210 सेकंड। सूत्र लगाया हमने सीधे, दोनों का मान रख दिया, थोड़ा सा काट पिट किया और हमारा आंसर आ गया 0.952 मीटर प्रति सेकंड, या 0.952 मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे के वीडियोस में हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी इसको भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।